और यूपी पुलिस हिंसा के बाद से ही बता रहा हूं आपको मैं, सरफराज जो भाग रहा था इसकी तलाश कर रही थी और इसका जो साथी है ये दोनों प्लानिंग कर चुके थे दर्शकों कि नेपाल भाग जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, नेपाल भाग पाते उससे पहले ही योगी की पुलिस ने अपने सर्च ऑपरेशन में कामयाबी हासिल की और सरफराज की लोकेशन को पहले ट्रेस किया गया दर्शकों। इसके साथ एक और था मोहम्मद तालीम, साथ साथ दोनों की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन प्लानिंग को फेल कर दिया। फेल किया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। लेकिन कैसे यह पूरा एनकाउंटर किया गया है दर्शकों, आइए जरा मैं आपको बता देता हूं कैसे एनकाउंटर हुआ। उत्तर प्रदेश की पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियारों को खोजने के लिए गई थी। हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस पर यह हमला करने लगते हैं। सोचिए आप, इनके हौसले इतने बुलंद थे। आरोपियों ने कई हथियारों से पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो दोनों को जख्मी कर दिया, पैर में गोली मारी और पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल, गोपाल मिश्रा की जो हत्या की गई थी उसमें इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिए हैं दर्शकों। लेकिन यह पूरी कार्रवाई हो चुकी है। अब इस कार्रवाई पर सियासत भी हो रही है, वो आपको आगे बताऊंगा मैं। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, जो वांटेड हैं अगर उन पर एक्शन लिया जा रहा है तो आखिर क्यों पेट में दर्द हो रहा है? ये भूल चुके हैं कि ये योगी की सरकार है और उसमें हिसाब सबका होता है। देखिए रिपोर्ट। माफिया गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बख्श दो बस। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? केवल रामलला कोई विराजमान नहीं करते, माफिया और अपराधियों की राम नाम सत्य है की यात्रा को ही निकालने की तैयारी। तो अगर कोई सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो दो ही जगह होगी, या तो जेल होगा या जहन्नुम होगा। ये सद्भावना वाले लोग हैं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। अपराध के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की लाइन बिल्कुल क्लियर है। अपराध अपराधियों के सफाए का तरीका, उनकी न्याय शैली से हर कोई वाकिफ है। योगी समय समय पर बताते रहते हैं कि उनके राज में अपराध की कोई जगह नहीं है। लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। योगी की लाइन पर यूपी पुलिस लगातार काम कर रही है। बहराइच हिंसा मामले में तो योगी खुद एक पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। पीड़ित परिवार से योगी ने मुलाकात की, भरोसा दिलाया कि आरोपियों को बख्शेंगे नहीं। योगी ने जुबान दी थी तो यूपी पुलिस राम गोपाल के आरोपियों की तलाश में तेजी से जुटी हुई थी। लोकेशन का पता लगाया तो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इसी दौरान पुलिस को नानपुरा में हत्या में इस्तेमाल हथियार छिपे होने की बात पता चली तो पुलिस आरोपियों के साथ वहां पहुंची, लेकिन उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद मुठभेड़ में सरफराज और तालीम जख्मी हो गए। पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है। राम गोपाल को गोली मारने, उसे निर्ममता से मारने वाले आज खुद अपने पैरों पर चलने लायक नहीं बचे। देखा आपने, पैरों पर चलने लायक नहीं बचे हैं। और यह बात सच है कि योगी राज में अपराध का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। कोई करेगा तो भरना पड़ेगा उसे। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में कह दिया है कि अपराधी चाहे कैसा भी हो उसका हिसाब होकर रहेगा। हिंसा, माफियागिरी, छेड़छाड़, किसी भी तरह के अपराध की उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है।
और इसका जीता जागता उदाहरण देख लीजिए आप। जो ऐसी हरकत करता है उसका क्या इलाज होता है, 4 तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं, देख लीजिए आप। यहां अतीक अहमद ने कैसे हत्याकांड को अंजाम दिया था। उसके बाद एक्शन हुआ था, पूरे गैंग पर एक्शन हुआ था। उसका सबूत नीचे दिखा रहा हूं, असद का एनकाउंटर, क्योंकि असद उस पूरे खेल में शामिल था। अतीक और उसका भाई जेल में थे। उसके बाद सुल्तानपुर में डकैती हुई, आपको याद है, और इसमें मंगेश यादव का भी हिसाब हुआ और उसके साथियों का भी हिसाब हुआ। दर्शक, अब क्या हुआ, एक हिंदू का सरेराह गोली मारकर मर्डर कर दिया जाता है। अब उसको भी उसी तरह से सजा दी गई है दर्शकों। और परिवार वाले तो कह रहे थे कि हमें खून का बदला, खून चाहिए, और परिवार वालों ने ही कहा कि हमें बदला चाहिए क्योंकि हमारा राम गोपाल हमें छोड़कर चला गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। माफिया अतीक आपको याद होगा ही, कैसे योगीराज में माफिया के गुनाहों का हिसाब हो रहा था। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक के बेटे असद का भी जब एनकाउंटर हुआ, उससे पहले परिवार वालों ने एनकाउंटर का डर दिखाया, लेकिन उस वक्त फरारी काट रहा असद भी पुलिस से सामना करने के बाद फायरिंग करने से पीछे नहीं हटा और मुठभेड़ में ढेर हो गया। अब असद एनकाउंटर जैसा ही राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड में देखने को मिला। एनकाउंटर से पहले आरोपी हमीद सरफराज के परिवार वालों ने एनकाउंटर का डर दिखाना शुरू किया। दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है, न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। कोई कुछ भी कहे, डर कैसा भी दिखाए, लेकिन योगीराज में संदेश साफ है कि गलत करोगे तो भुगतना पड़ेगा। कानून के हिसाब से पक्का और पूरा हिसाब होगा। पूरा हिसाब हुआ है और जो वांटेड है उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। अब जिनकी तलाश की जा रही थी बीते 4 दिन से, और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पूरी तैयारी की थी कि अगर भागेंगे तो क्या हाल होगा, देख लीजिए। अब पुलिस ने दिन रात पड़ताल की और फिर उसके बाद एनकाउंटर का वो स्पॉट आप देख लीजिए, जहां आरोपी आए तो अपने पैरों पर थे, लेकिन अब जा रहे हैं खाकी के सहारे। इन आरोपियों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को धोखा देकर भागने की कोशिश की, और सोचिए यूपी पुलिस ने ऐसा होने नहीं दिया। आरोपियों की हर चालाकी का जवाब उन्हीं के अंदाज में दिया। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि आरोपी सरफराज और तालीम ये बात समझ गए कि उनका बच पाना मुश्किल है। उन्होंने योगी की पुलिस के आगे घुटने टेक दिए।